बैठने का, फुटरेस्ट खोलना है, मिड में बैठना है, सीट के बिल्कुल मिडिल में बैठना है, पीछे नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बैठना। सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इस पर पैर रख के और फिर बैठते हैं इस तरह से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो। तो भाई देखिए, मैं बहुत टाइम बाद आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ अपनी स्कूटी सीरीज़ की। और आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज जो ये मैं आपके लिए नया वीडियो लाई हूँ, इसके लिए मेरे मोबाइल पे बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो दूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, हमने देखिए क्या है, गाड़ी चलाना सीख लिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हमें गाड़ी पे किसी को साथ लेके चलना है, यानी कि अपनी गाड़ी को हमें डबल सीटेड रन करना है, यानी डबल सीट हमें चलानी है, यानी पीछे किसी को बिठा के चलाना है। तो हम उसको कैसे बैलेंस करें और अपनी गाड़ी को कैसे मैनेज करें, तो आज यही सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो भाई चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, आज मेरे पास है ये एक्टिवा, स्मार्ट की वाला जो एक्टिवा आया है, ये वो एक्टिवा है। और अगर ना आपको इसके बारे में, इसके फंक्शन या इसका रिव्यू अगर आप लोगों को चाहिए, तो इसके पूरा करीब पूरी सीरीज़ जो है 3-4 वीडियोज़ की मेरे हस्बैंड के चैनल पर पड़ी हुई है। और मेरे हस्बैंड के चैनल का नाम है ऑटो गाइड। ये देखिए, ये स्मार्ट की वाला ये एक्टिवा है। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ऑटो गाइड चैनल है उनका, तो वो उसमें वो गाड़ियों के रिव्यूज़ देते हैं। और आप लोगों को अगर इसके बारे में बहुत और जानकारी लेनी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। सारा रिव्यू आपको वहाँ मिलेगा इसका। तो चलिए आज हम लेकिन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइए देखिए, ये है स्मार्ट की। हमें तो की ज़रूरत है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बैठेंगे अपनी गाड़ी पे जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं। तो अगर आप लोगों को जो है ना मेरी ये वीडियो भी देखनी है कि फ़र्स्ट टाइम हमें एक्टिवा कैसे चलाना है, या हमें इसको बैलेंस कैसे करना है, जो भी ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पर हम जो लड़कियाँ होती हैं या जो न्यू जो कमर्स होती हैं, जो नया गाड़ी चलाना सीखती हैं, वो प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो मैंने सारे टॉपिक जो हैं कवर किए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। गाड़ी हमने चलाना सीख ली है, लेकिन अब हमें अपने साथ अपनी बैक सीट पर किसी को बिठा के चलना है। तो हम कैसे अपनी गाड़ी को बैलेंस करेंगे और अपनी गाड़ी को कैसे हम चलाएंगे, तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो चलें शुरू करें, आइए जी। और ये ऑन है, तो बस हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये देखिए, इसको प्रेस करना है। रेड वाला बटन है ना, ये स्टार्ट लिखा हुआ है, इसको हमें ऐसे प्रेस करना है। और ये देखिए, ये देखिए स्टार्ट हो गई ना। तो बहुत सिंपल है, लेकिन लोग जो है ना बहुत उलझे हुए हैं इस एच स्मार्ट को लेकर। तो आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। एक बार आप मेरे हस्बैंड के चैनल पर जाके देखिएगा, सारी वीडियो, सारी क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से उन्होंने की हुई है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई देखिए, हमें एक्टिवा को सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि अकेले हम इसको कैसे बैलेंस करें, ठीक है। क्योंकि न्यू है हम लोग अभी चलाने में, तो धीरे धीरे हमें गाड़ी को ऐसे आगे बढ़ाना है। और जो हमारा पैर है वो एक पैर ना हमें देखिए ऐसे ज़मीन पे रखना है और एक पैर हमें ऊपर रखना है, ताकि हमारी गाड़ी जो है ना वो बैलेंस रहे। ये देखिए, दोनों पैर अभी आपको ना ऊपर नहीं रखने, जब आप परफेक्ट हो जाएं बिल्कुल, तब आप दोनों पैरों को ऊपर रख के चलाइएगा, ठीक है। तो मैं अभी ऐसे ही चला रही हूँ, ये देखिए। और जब भी मोड़ना है तो एक पैर नीचे रखिए और धीरे धीरे गाड़ी को इस तरीके से मोड़िए, तो आपकी गाड़ी भी मुड़ जाएगी, बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं अपने और वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं आपको पहले दिखाती हूँ, मैं आपको कुछ रूल बताती हूँ डबल सीटेड गाड़ी चलाने के लिए। तो रूल हमें क्या करना है कि जब भी आप एक्टिवा पे किसी को अपने साथ बिठाएं,
ठीक है। सवारी कैसी भी हो, ये कोई मैटर नहीं है कि हल्की या वेटेड सवारी है, छोटा बड़ा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं अपने साथ जो भी मेरे साथ पीछे बैठा है, मैं उसको बहुत ईजीली और बहुत ही बड़ी आसानी से और बहुत ही फ्रीली हम चला लेंगे। लेकिन आप ना ये मत डरिएगा कि मेरे पीछे कौन सवारी बैठी है, हैवी, भारी या हल्की, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। बस आपको अपनी गाड़ी को बैलेंस करना आना चाहिए और कॉन्फिडेंट सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर कोई भी हमारे साथ बैठा है ना, तो ये देखिए साइड के ये जो फुट स्टैंड है ना, ये वाले, तो ये देखिए फुट ये इधर का है। ये जो पीछे वाला हमारा पार्टनर होता है, ये उसके लिए दिए होते हैं फुट रेस्ट, एक ये रही, ठीक है। तो ये दोनों जो है ज़रूरी है खोले रहना, ताकि जो हमारे साथ पीछे बैठा हुआ है वो अपने दोनों पैर जो हैं वो इस पे अच्छे से रख ले और गाड़ी जो है वो हमारी डिसबैलेंस ना हो। अगर इसके ऊपर पैर नहीं होंगे ना फुट रेस्ट पे, तो क्या होगा कि पीछे जो बैठी होगी सवारी वो अपने पैर नीचे लटकाएगी। जब पैर नीचे लटके होंगे तो हमारी गाड़ी डिसबैलेंस होनी ही होनी है, ठीक है। और सेकंड चीज़, जो भी आपके साथ पीछे बैठे उसको कोशिश कीजिए थोड़ा आगे बैठें। ज़्यादा पीछे बैठेंगे तो भी हमारी गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस होगी। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखें। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन धीरे धीरे जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो चाहे आप पीछे डबल सीट करें, सिंगल सीट करें या हैवी भारी जो भी हो आप उसको बैठाएं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये 2-3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ अपनी इस प्रोसीजर को, ठीक है। तो आज जो है मेरे साथ जो है ना, मेरा साथ देने वाले हैं मेरे हस्बैंड। आप लोगों ने इनको देखा ही होगा। देखिए अभी बताइए इनके कुछ। साथ हम जो बैठेंगे, देखिए इनका जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। और जो लेडीज़ होती हैं, बिगिनर्स होती हैं ना, वो बहुत परेशान रहती हैं कि नहीं नहीं डबल पे मैं नहीं चला पाऊँगी, सिंगल ही चलाती हैं, वो सिंगल पे भी हिलाती हैं स्कूटर को। तो इसमें मैं बता दूं कि कुछ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो फुटरेस्ट होते हैं ना, बहुत सारी लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो, क्या करते हैं कि पैर को इसको नहीं खोलते हैं वो जल्दबाजी में, और पैर नीचे लटका लेते हैं। तो अगर आपने पैर जिस साइड नीचे लटकाया उसी साइड वेट ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी उस साइड डिसबैलेंस होगी, और वो सेफ भी नहीं है। कोई पैर में आपकी चोट लग सकती है किसी दूसरी गाड़ी से। तो सही तरीका क्या है बैठने का, फुटरेस्ट खोलना है, मिड में बैठना है, सीट के बिल्कुल मिडिल में बैठना है, पीछे नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बैठना कि सामने वाला जो ड्राइवर है वही सीट पे से नीचे उतर जाए। बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं बैठना। अगर बहुत ज़्यादा पीछे बैठेंगे तो गाड़ी का जो हैंडल है, बैलेंस है, उसका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। सही बात तो बिल्कुल आपको सही मिड में बैठना है। सीट के इस साइड भी नहीं बैठना। बहुत सारी लेडीज़ आपने देखी होंगी कि एक साइड पैर लटका लेती हैं दोनों, और बिल्कुल सीट के किनारे पे इधर बैठ जाती हैं, है ना। और कुछ लोग कुछ ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल जस्ट यहाँ आके बैठती हैं पीछे की तरफ। तो जिस साइड उनका वेट हो रहा होगा, जिस साइड वो ज़्यादा बैठेंगी, इस साइड या इस साइड, उधर ही वेट हो जाएगा और गाड़ी फिर से डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सीट के मिड में बैठें, बीचों बीच में बैठें, पैरों को ऊपर करके बैठें। और अभी ये चीज़ हम आपको करके भी दिखाते हैं। और इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मैंने आपको बता दिया है इनके चैनल का नाम, ठीक है जी, ऑटो गाइड। ऑटो गाइड। सारे लोग क्या करते हैं कि इस तरह से इस पर पैर रख के और फिर बैठते हैं इस तरह से। तो ये सेफ़ नहीं है, गाड़ी गिर जाएगी। जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो संभाल नहीं पाएगा आपके वेट को। इस तरह से आपको नहीं बैठना है ना। ये देखिए गाड़ी ऐसे हो रही है ना, ऐसे हैं, आपको ऐसे बैठना है, ये पकड़ना है सीट, और इस तरह से बैठना है, इस तरह से। अब इस तरह से बैठने के बाद आपको इस फुटरेस्ट पे, आगे से दिखाइए ज़रा, फुटरेस्ट पे यहाँ पे लाके पैर रखना है इस तरह से, और फिर आपको इस तरह से दूसरा पैर भी फुटरेस्ट पे रख लेना है। ये देखिए दोनों तरफ फुटरेस्ट पे पैर रखा हुआ है। और गाड़ी ये देखिए बिल्कुल भी मेरी जो है ना, मैं बिल्कुल मिड में बैठा हुआ हूँ, और मुझे भी देखिए मैं बिल्कुल पीछे भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, ना इधर हूँ और ना इस साइड हूँ, यानी बिल्कुल मिड में बैठा हुआ हूँ। अब इनको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से ये गाड़ी को ले जा सकते हैं। अभी देखो चला के भी दिखाएंगी।
और मुझे जो है ना इनको बैलेंस करने में इस टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मुझे ये बिल्कुल भी फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे साथ कोई पीछे कोई सवारी बैठी हुई है। मेरी गाड़ी इस टाइम डबल सीटेड हो रही है। आपको पता भी चल रहा होगा क्योंकि इनके दोनों हाथ फ्री है। ये देखिए बस, लेकिन मैंने जो अपनी गाड़ी का बैलेंस संभाला हुआ है ना, वो अपने पैरों से संभाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और अब आगे बढ़ाते हैं हम गाड़ी को। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली है और आपको बहुत सारी जो प्रिकॉशन है वो ऑटो गाइड सर ने बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ये मेरा वीडियो है ना बहुत लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मेरी इस वाली वीडियो में इनका साथ है। तो चलें शुरू करें? चलें जी, चलिए। तो भाई देखें, गाड़ी को हम लोग बिगिनर्स हैं ना, तो एकदम तो इसको हम ऐसे नहीं चला देंगे। धीरे धीरे एक पैर को हम ऊपर लाएंगे, फिर दूसरे को लाएंगे, ठीक है, और ऐसे करके हम अपनी गाड़ी को चलाएंगे। और आप लोग यकीन मानिएगा कि बिल्कुल भी हमें ये फील नहीं होगा कि हमारे साथ कोई पीछे बैठा हुआ है। और ये देखें, देखिए, और गाड़ी को मैंने आपको बताया है जैसे कि जो गाड़ी का आगे का टापा है ना, इसको बहुत ही आपको बैलेंस ही करके चलना है। इसको बहुत ज़्यादा हमें हिलाना डुलाना नहीं है। इसको ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो देखिए मैंने कितनी प्यार से इस गाड़ी को ऐसे टर्न किया है। और ये जो टर्न वाली वीडियो है ना, ये मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। इसका भी मैं आपको जो है ना आई बटन में लिंक दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी को हम यू टर्न कैसे लें। ठीक है, तो अब मैंने फिर मोड़ लिए और ये मेरे साथ है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये फोकस करना है कि मैं अकेली गाड़ी चला रही हूँ, ये ध्यान ही नहीं रखना है कि मेरे पीछे कोई बैठा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में। ये देखें, बिल्कुल गाड़ी को जो है बड़े ही प्यार से मैंने चला लिया है। तो आप लोग स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा आपको हेजिटेशन होगी इस चीज़ के लिए, लेकिन धीरे धीरे आप प्रॉब्लम, बस इसको आप धीरे से पहले कहीं खुली जगह पर जाइए, फिर आप इसको जो है गाड़ी को रोड पर लेकर आइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई, और ये देखें आप इसको कितनी भी स्पीड में चला रहे हैं, ये देखें आप लोग सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में। यहाँ पर ये देखें गाड़ी की स्पीड आप लोग देख लीजिए। लेकिन हाँ, आपको ये जो प्रैक्टिस करनी है ना, पहले थोड़ा सा ग्राउंड में ही जाके करनी है, उसके बाद फिर आपको रोड पे निकल के आना है एज अ प्रिकॉशन। ये देखिए, और ये देखें गाड़ी को मैंने यहाँ पर स्लो कर लिया है, गाड़ी मैंने रोक ली है और इसको अब हम कर देंगे गाड़ी को क्लोज। और ये जनाब हमारे साथ करके आ गए राइट। तो अब आप बताएं कैसा लगा वीडियो? उन्होंने आई थिंक सारी चीज़ इन्होंने आपको क्लैरिफाई कर दी, बता दी। यही सब प्रिकॉशंस होते हैं, बहुत इजीली आप कर पाएंगे, कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बस अपने कॉन्फिडेंट को जो है आप रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ कोई पीछे बैठा हुआ है, अब मैं कैसे चलाऊं। बस हाँ, लेकिन ये है कि शुरुआत के कुछ दिनों आप इसकी जो प्रैक्टिस है ना, वो ग्राउंड में ही कीजिएगा, फिर आप रोड पे जाइएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो अब आप आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि अब नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पे बनाना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो भाई बस अब मैं चलती हूँ और आपसे जल्द से जल्द मिलूँगी अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।